यार कमाल ही हो गई है। सरकार भी मेरे को लगता है जो है वो रील्स देखना शुरू कर दिया। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोटा फैक्ट्री के बाद वो डायलॉग जो है वो सरकार को चीर चीर के याद दिला रहे थे। निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये। सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक्स नहीं है। लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। अरे ये लोग है ना एक्सेप्शन बोल बोल के चूतियां काट रहे। एक्सेप्शन नहीं है ये, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज, प्योर एक्सक्यूज। कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत मुश्किल है। और सच बताऊं 11th से हाइड्रोजन पी ब्लॉक एस ब्लॉक गायब कर दिया और 12th से एक्सट्रैक्शन काट दिया, पी ब्लॉक काट दिया, सब जो है वो हटा दिया। सिर्फ डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो चैप्टर सीबीएसई ने छोड़ा है। ये बहुत बड़ा अपडेट जो है वो आज तक की हिस्ट्री में मेरे को लगता है एनसीईआरटीज में कभी नहीं हुआ। इससे पहले जो अपडेट है वो काफी साल पहले 18 चैप्टर्स हुआ करते थे जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स थे जो एनसीईआरटी से रिमूव कर दिए गए। फिर महज 16 चैप्टर्स जो है वो बचे थे, लेकिन अब जो है वो 16 में से भी 6 चैप्टर्स का जो है वो गला घोट के मार दिया गया क्लास 12th की एनसीईआरटी से, और 3 चैप्टर्स का जो गला घोट के मार दिया गया। कौन कौन से? हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक 11th की केमिस्ट्री से जो है वो हटा दिए गए हैं। और हम लोगों के पास सरफेस केमिस्ट्री 12th की केमिस्ट्री से गायब है, हाँ सॉलिड स्टेट्स 12th की केमिस्ट्री से गायब है, एक्सट्रैक्शंस 12th की केमिस्ट्री से गायब है। और सबसे बड़ा शॉक जो है, सच बताऊं क्या है, पी ब्लॉक भी 12th की केमिस्ट्री से गायब है। मतलब इतना 40%। पी ब्लॉक एक अकेला ऐसा चैप्टर है जो 4 चैप्टर्स का बोझ जो है वो अपने कंधों पे लेके ढो रहा था। सरकार ने कहा रिलैक्स, नई एजुकेशन पॉलिसी के बहाने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स जो है वो हटा के बच्चों का बेड़ा गर्क करने की कोशिश जो है वो सरकार की बिल्कुल सक्सेसफुल जो है मुझे लगता है होने वाली है। क्योंकि जो लोग भी साइंस के अंदर अपना करियर जो है वो परस्यू करने वाले हैं उनके लिए केमिस्ट्री सिर्फ एक ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री महज रह गई है। और जो बाकी बच्चे इंजीनियरिंग वगैरह करने वाले हैं, मेटलर्जी पढ़ने वाले हैं, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चैप्टर्स पढ़े ना पढ़े। कोविड का बहाना लेके ये सारा ड्रामा जो है वो किया गया। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर है वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी से ये चैप्टर कट होने का ये मतलब है कि अब जो है वो एनटीए भी इसको नोट में लेगा। और एनटीए भी जो है वो आईआईटी 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर से ये सारी चीजों को जो है वो रिमूव कर देगा। मतलब अब जो आईआईटी 2024 के लिए या नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है वो नहीं करना। और जो बच्चे हम लोगों के पास क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो उनको ये 6 चैप्टर्स जो मैंने बताए ये आपको नहीं करने हैं। इसके अलावा देखते हैं हम लोगों के पास क्या कुछ नया अपडेट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये सारे अपडेट के लिए एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओ, क्लास यहां से क्लास सेलेक्ट करो। मैं यहां पे 11 सेलेक्ट कर रहा हूं और 11th के अंदर जो है वो मैं सी से केमिस्ट्री जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूं। और पार्ट 1 के अंदर मैं दिखाता हूं आपको कि क्या क्या चीजें जो है वो इन लोगों ने गायब कर दी हैं। तो यहां पे देखो एक नया ऑप्शन आया, रेशनलाइज्ड कंटेंट। इस रेशनलाइज्ड कंटेंट को अगर आप ओपन करो तो यहां पे जो है वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि कौन कौन सी चीजें जो है वो सीबीएसई ने कट कर दी है। एक छोटी सी पीडीएफ जो है वो यहां पे खुलने वाली है। तो ये एक बार ये पीडीएफ जो है वो पूरी ओपन हो जाए तो इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी का बहाना लगा के जो है ये सब किया। मेन अपना जो काम का वो है वो ये है कि स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर 136 से 159 पेजेस जो है वो बिल्कुल इस चैप्टर के काट दिए गए हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर भी टॉपिक जो है वो कट कर दिया गया। और अगर मैं बेटा जी कहां पे जाऊं, पार्ट 2 केमिस्ट्री की बात करूं तो इसी के अंदर अगर मैं पार्ट 2 केमिस्ट्री को जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूं तो यहां पे 11th सेलेक्ट करो, यहां पे जो है वो आप केमिस्ट्री सिलेक्ट करो, केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। और यहां पे जो है वो पार्ट 2 केमिस्ट्री अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि पार्ट 2 केमिस्ट्री के अंदर से हाइड्रोजन यहां से ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये इसको डाउनलोड कर लो और हम लोगों के पास ये ओपन कर लो और ये ओपन जो है वो हो जाएगी अभी। तो यहां पे देखो जो इस पर्टिकुलर जगह से कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो हटा दिए गए हैं। हाइड्रोजन गायब हो गया, एस ब्लॉक गायब हो गया, पी ब्लॉक गायब हो गया और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री गायब हो गया। 5 चैप्टर्स पूरी केमिस्ट्री के अंदर से +1 के अंदर से जो है वो हटा दिए गए हैं और 6 चैप्टर्स जो है वो +2 की केमिस्ट्री से हटा दिए गए हैं। मतलब अगर आपको चेक करना है कि टोटल आईआईटी के सिलेबस के अंदर जो है वो 30 चैप्टर्स हुआ करते थे, 11 चैप्टर्स की गला घोट के जो है वो सरकार ने हत्या कर दी है।
काफी सिंपल हो गया। अगर अब भी आईआईटी केमिस्ट्री की जो है वो मुश्किल आपको लग रही है तैयारी, तो मैं आपको बता दूं, आपसे पहले भी बच्चे थे जो 50% ज्यादा सिलेबस पढ़ के, ये तकरीबन जो है वो 50% सिलेबस है, क्योंकि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, इतना सारा कंटेंट जो है वो इनके अंदर लर्निंग का था, सब हटाने का मतलब है कि आईआईटी का जो मेंस एग्जाम है वो भी सिंप्लीफाइड हो जाएगा और जो नीट का केमिस्ट्री का एग्जाम है वो भी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। जो भी हो, इसका रिजल्ट जो है वो थोड़े टाइम के बाद ही नजर आता है। अभी सारी चीजें शायद अच्छी लग रही हो, शायद बुरी लग रही हो, दो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है, मैं इस पे कोई भी टिप्पणी जो है वो नहीं कर रहा। बाकी थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि दोबारा इनका एडिशन होता है, क्योंकि कोविड को गए भी अब तीसरा साल शुरू हो गया है। अभी भी सरकार कोविड का रोना अगर रोती रहेगी तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ ठीक है, सरकार जो है वो ज्यादा एक रेशनल थिंकिंग, क्रिएटिव माइंड जो है वो लोगों में डेवलप करना चाहती है, तो उसका बेस्ट तरीका जो है सरकार को मिलता है कि सिलेबस रिड्यूस कर दो, क्योंकि सिलेबस कम होगा तो बच्चों को टाइम मिलेगा तो बच्चे अच्छी अच्छी रील्स बनाएंगे, तो क्रिएटिविटी जो है वो काफी सारी डेवलप होने वाली है। सोशल मीडिया पे बच्चे टाइम स्पेंड करेंगे तो काफी मजा जो है वो सरकार को इन चीजों में आएगा, क्योंकि पढ़ लिख जाओगे तो भैया कुछ बनेगा थोड़ी ना देश का। पढ़ लिख जाओगे तो समझदार हो जाओगे, तो ऐसे उल्लुओं को वोट डाल के कुर्सी पे थोड़ी ना बिठाओगे।